हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करने वाले हैं उदाहरण 9। इसके पहले हमने उदाहरण नंबर 8 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि सर्वसंख्या क्या होती है। कौन सी सर्वसंख्या? a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये वाली सर्वसंख्या जिसमें हमने आपको बता दिया था a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इस सर्वसंख्या को हमने कंप्लीट करवा दिया था। तो इसी के बेस पर हमको अब आगे क्वेश्चन करने हैं। तो इसी के बेस पे हमको ये क्वेश्चन भी करना है। तो इस क्वेश्चन में उदाहरण नंबर 9 में कह रहा है कि यदि x माइनस 1/x बराबर 3/2 तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। यानी इतना बराबर हमको इतना दिया है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करते हैं हल। तो सबसे पहले दिया क्या है उसको लिख लेते हैं। दिया है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3/2, ये हमको दिया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x माइनस 1/x का होल क्यूब कर देंगे। तो अगर आप ध्यान से देखिए a माइनस बी के होल क्यूब के फार्मूले से, तो a की जगह पे हमारा क्या है x है, और b की जगह पे b यहाँ पे है, तो b की जगह पे 1/x है। तो सेम इसी तरह से हम विस्तारित कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। तो a का क्यूब कितना है, x क्यूब माइनस b का क्यूब, मतलब 1/x का क्यूब माइनस 3ab। 3 गुणे a कितना हमारा x, गुणे b कितना हमारा 1/x, गुणे a माइनस b, तो x माइनस 1/x। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे देखिए x माइनस 1/x कितना हमको दिया है, x माइनस 1/x हमको दिया है 3/2। तो 3/2 का क्यूब बराबर x क्यूब माइनस, अब यहाँ पे देखिए घात इस पे भी आएगी, घात इस पे भी है, यानी घात पूरे की घात है तो अंश में भी घात लग जाती है और हर में भी घात लग जाती है। तो 1 का क्यूब हो जाएगा, तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, और x का क्यूब हो जाएगा माइनस 3/1 लिख सकते हैं, x/1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हर का गुणा हर में, अंश का गुणा अंश में, क्योंकि परिमेय संख्या का गुणा हमने पढ़ रखा है। तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो यहाँ से जब करेंगे तो 3x/x हो जाएगा। तो x से x कैंसिल, तो 3 यहाँ पे बच जाएगा, गुणे अब x माइनस 1/x का मान यहाँ से 3/2 कितना हो जाएगा, 3/2। क्लियर है? अब 3 का क्यूब हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया है ना, तो 1 पे घात 3 हो जाएगी, x की घात 3 हो जाएगी। तो वैसे यहाँ पे 3 की घात 3 हो जाएगी बटे 2 की घात 3, और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर माइनस 3। अब इसको बटे 1 लिख सकते हैं, अंश का गुणा अंश में, यानी 9। 3 गुणे 3 9, 1 गुणे 2 तो 2। क्लियर है? तो 3 की घात 3 का मान कितना होता है, 27, और 2 की घात 3 का मान होता है 8, बराबर x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 माइनस 9/2। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमको x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान निकालना है, लेकिन यहाँ पे ये एक्स्ट्रा मटेरियल आ गया है, एक्स्ट्रा मटेरियल आ गया है। तो यहाँ पे माइनस में है, तो अगर हम दोनों तरफ दोनों पक्षों में 9/2 जोड़ने पर, अगर दोनों तरफ 9/2 जोड़ देंगे तो ये हट जाएगा, क्योंकि 27/8 प्लस 9/2 बराबर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 9/2 प्लस 9/2। क्लियर? अब 9/2 हर समान है, अंश आपस में घट या जुड़ जाएंगे, तो इसका चिन्ह ऋणात्मक, इसका धनात्मक कट जाएगा, तो इन दोनों का मान 0 हो जाएगा। इन दोनों का मान नहीं, ये 0 हो जाएगा मिलकर। तो यहाँ से अब इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हर कितना है, 8, यहाँ पे हर 2 है, तो हर पहले समान करना पड़ेगा। तो 2 में अगर हम 4 का गुणा कर देते हैं तो हर समान हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 27 धन 9 चौके 36, और 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो हर समान हो गया।
ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1/x³। 27 और 36 जोड़ लेते हैं, कितना आएगा? 7 और 6 कितना होता है? 13। 3 2 5 और 1 6, 63/8 बराबर x³ माइनस 1/x³। अब चाहे तो आप इसको इस तरफ लिख लीजिए, इसको इस तरफ लिख लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा x³ माइनस 1/x³ बराबर 63/8। तो हमारा इसका मान पूछा था इस क्वेश्चन में, तो कितना आया? 63/8। यही हमारा आंसर है। अब इसी तरह से हमारा है उदाहरण नंबर 10, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए उदाहरण नंबर 10 क्या कह रहा है कि यदि a माइनस बी बराबर 4 तथा ए बी बराबर 5 तो a³ माइनस b³ का मान ज्ञात कीजिए। तो ये किस पे बेस लगेगा? जहाँ पे आपको a³ माइनस b³ या a माइनस बी का होल क्यूब दिख जाए, वहाँ पे आपकी कौन सी सरसम क्या लगेगी? वहाँ पे आपकी सरसम क्या लगेगी? a माइनस बी का होल क्यूब वाली सरसम क्या लगेगी। तो ये क्या होती है? a³ माइनस b³ माइनस 3 इंटू a इंटू बी इंटू a माइनस बी, यही सरसम क्या आपकी लगेगी। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, इसका हल देख लीजिए आप क्वेश्चन का। कह रहा है कि a माइनस बी बराबर 4, तो सबसे पहले दिया क्या है उसको लिख लेते हैं। दिया है a माइनस बी बराबर 4, और क्या दिया है? ए बी बराबर 5, और हमसे क्या पूछ रहा है? a³ माइनस b³ का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a³ माइनस b³ माइनस 3ab ऊपर लिखा है इंटू a माइनस बी। क्लियर है? अब a माइनस बी का मान हमको क्या दिया है? 4, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब बराबर a³ माइनस b³ माइनस 3 इंटू ए बी का मान कितना दिया है? 5, तो 5 इंटू ए माइनस बी का मान कितना दिया है? 4, तो 4। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब का मतलब क्या होता है? 4 का आपस में 4 का क्यूब का मतलब होता है 4 का आपस में 3 बार गुणा, तो 4 चौके 16 चौका 64, तो 4 का क्यूब कितना आता है? 64। तो ये हो जाएगा a³ माइनस b³, और 5 3 15 और 15 चौका 60। क्लियर है? अब अगर आपको पक्षांतर आता है तो ठीक है, आप डायरेक्ट इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो इसका चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। पक्षांतर यही कहता है ना कि अगर बराबर के दाईं तरफ से कोई भी संख्या बाईं तरफ लेके आते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, या बाईं तरफ से दाईं तरफ ले जाते हैं तो भी चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ से अगर इसको इस तरफ लेके जाएंगे 60 को, तो इसका चिन्ह क्या है? ऋण। तो इधर आएगा तो धन हो जाएगा 64 धन 60 बराबर a³ माइनस b³। क्लियर है? अब 64 और 60 कितना होता है? तो ये हो जाएगा 4 6 6 12 124 बराबर a³ माइनस b³, और हमसे a³ माइनस b³ का मान ही पूछा था, तो निकल के आ गया। अब इसको थोड़ा सा सीधा लिख लेते हैं। a³ माइनस b³ का मान कितना आ गया? 124। तो यही हमारा आंसर है। तो देखिए हमने उदाहरण नंबर 10 तक कंप्लीट करवा दिया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे सर्वसंख्या a माइनस बी के होल क्यूब के इससे जो व्युत्पन्न होंगे और फार्मूले उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अनुप्रयोग, यानी इस फार्मूले की सहायता से हम कौन कौन से और किन किन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी सहायता से, इनकी सहायता से हम संख्याओं का क्यूब निकालना सीखेंगे इस फार्मूले की सहायता से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।